सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय क्षेत्रों में कल सुबह 7 बजे से शाम बजे तक मतदान। चुनावकर्मी बूथ और क्लस्टर पर पहुंचे। सुचारू मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लातेहार पहुंचकर खुद मतदान केंद्रों का लिया जायजा। कहा, चुनाव के पर्व के लिए हर बूथ तैयार। नैतिक मतदान के प्रति लोगों को किया जागरूक। मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने समन भेजकर 14 मई को किया तलब। निजी सचिव के यहां से करोड़ों की नकदी बरामदगी और टेंडर कमीशन घोटाले में हो सकती है पूछताछ। बिहार के ऊपर बना चक्रवातीय प्रवाह पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में हुआ शिफ्ट। 14 मई तक हल्की बारिश की संभावना, उसके बाद फिर राज्य में चढ़ेगा पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस चरण में करीब 65 लाख मतदाता 45 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। भाजपा के अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, गीता कोड़ा और बीडी राम समेत इंडी गठबंधन के सुखदेव भगत, जोबा मांझी, कालीचरण मुंडा और ममता भुइयां की किस्मत दांव पर होगी। झारखंड की 4 लोकसभा सीटें खूंटी, पलामू, लोहरदगा और सिंहभूम में 13 मई को सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा और इसको लेकर चुनाव आयोग ने मुकम्मल तैयारियां की है। झारखंड की 4 लोकसभा सीटें खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू में 13 मई को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतदान के लिए इन 4 संसदीय क्षेत्रों में 7,595 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें 639 शहरी क्षेत्र में है, जबकि 6,965 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थित है। पलामू लोकसभा क्षेत्र में 2,427 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में 1,748 मतदान केंद्रों पर वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। खूंटी संसदीय क्षेत्र में 1,705 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 1,715 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें सभी बूथों पर मतदान करने के लिए सब तैयारी हो चुका है। उसमें सभी जगह पर वो बेसिक प्रोटोकॉल होती है, मतदाता पर्ची, वोटर्स गाइड, सब एक वोटर का हम लोग दे दिया उसमें। उसके साथ में वहाँ पर बेसिक कितना फैसिलिटी चाहिए, वो गर्मी का देखते हुए क्या व्यवस्था करना है, वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन कितना है। इस चरण में कुल 45 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पलामू संसदीय क्षेत्र से 9, लोहरदगा से 15, खूंटी से 7 और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 4 संसदीय क्षेत्रों में लगभग 64,58,000 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष वोटरों की संख्या 32,38,000 और 32,19,000 महिला वोटरों को भी मताधिकार प्राप्त है। पलामू में सर्वाधिक 22,43,034 वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। खूंटी संसदीय क्षेत्र में 13,26,138 मतदाता हैं, जबकि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में 14,41,302 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। वहीं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 14,47,562 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य विधाता होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है, ताकि भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि सवेरे 5:30 बजे मॉक पोल होगा तथा 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मोबाइल ऐप पर वोट प्रतिशत के रुझान आने लगेंगे। वो डेटा कब कब अवेलेबल होगी वो बता दिया। ऐसे ट्रेंड आपका क्या प्रोग्रेस हो रही है, 9:30 बजे से शुरू करके 5:30 बजे तक मिल जाती है। 7 बजे एक टेंडेटिव पीरियड मिल जाती है। मिडनाइट में आपका क्लोज ऑफ पोल उसका पहले भी मिल जाता है, मतलब कट ऑफ टाइम में 12 बजे उसका पहले भी क्लोज मिल जाती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार झारखंड में 4 चरणों में राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। सभी संसदीय क्षेत्रों की मतगणना एक साथ 4 जून को होगी। 13 मई को झारखंड की 4 लोकसभा सीटें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 65 लाख मतदाता करेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए ज्योत्सना, जसप्रीत, बलदेव और दिलीप बैनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण और झारखंड में चुनाव के पहले चरण के तहत राज्य के 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी में 13 मई को मतदान होगा। इन चारों लोकसभा सीटों पर निर्बाध और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची के मोराबादी स्थित वाहन कोषांग से आज पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों को सुविधाजनक तरीके से पोलिंग स्टेशनों पर भेजने के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा और सिटी एसपी राजकुमार मेहता मौजूद रहे। इस दौरान जिला निर्वाची पदाधिकारी श्री सिन्हा ने पोलिंग पार्टियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उधर पलामू संसदीय क्षेत्र में भी कल मतदान होना है। इसका कुछ क्षेत्र गढ़वा जिले में भी पड़ता है। यहां आज जोध सिंह नामधारी कॉलेज से 3,838 मतदान कर्मियों को 957 बूथों पर भय मुक्त और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए रवाना किया गया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे भी मौजूद थे। उन्होंने मतदाताओं से भय मुक्त होकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। हमारे पूरी अपील है यहाँ की जनता से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग 100% आप लोग मतदान करने आए। कोशिश की है जितने में पोलिंग पार्टीज है, जितने प्रिसाइडिंग सेक्टर P1, P2, P3 जितने भी है, उनको बेहतर व्यवस्था हम लोग दे पाए। यहाँ पर अपील करना चाहते हैं गढ़वा वासियों से, आप कल लोकतंत्र का जो हमारा पर्व है उस पर्व को मनाने के लिए घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकें। आप एकदम भयमुक्त वातावरण में मतदान करें। गढ़वा पुलिस आपके साथ है। उधर खूंटी लोकसभा में भी कल मतदान होना है। इसके लिए तोरपा और खूंटी क्षेत्र के मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों को बिरसा कॉलेज ग्राउंड से जिला निर्वाचन पदाधिकारी की उपस्थिति में रवाना किया गया। सुदूरवर्ती और क्रिटिकल मतदान केंद्रों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि 13 मई को होने वाले मतदान के लिए पूर्व निर्धारित मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट तथा सभी आवश्यक चुनावी सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को उनके रूट चार्ट के मुताबिक विभिन्न बड़े छोटे वाहनों में सुरक्षा कर्मियों के साथ रवाना किया गया। के द्वारा आज डिस्पैच का कार्य किया गया। पोलिंग पार्टियां रवाना की गई ईवीएम वीवीपैट की मशीनों के साथ और वो अपने मतदान केंद्रों पर आज शाम तक पहुंच जाएंगे। अगले दिन 7 से 5 तक पोलिंग का कार्य करेंगे। उधर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन ने आज मतदान कर्मियों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ के 8 मतदान केंद्रों पर 32 मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। श्री रंजन ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर ऑनलाइन सिस्टम से निगरानी की जा रही है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपने मतदान केंद्र पर मतदान के दिन अवश्य जाएं तथा इस नारे को सार्थक करें। रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक डीएस रमेश ने आज समाहरणालय स्थित 1950 टोल फ्री कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आ रहे कॉल संबंधित जानकारी ली, साथ ही साथ उसके निष्पादन के बारे में भी वहां मौजूद कर्मियों से जानकारी ली। कॉल से संबंधित सारी डिटेल भी पंजियों में उन्होंने खंगाला। मौके पर सामान्य प्रेक्षक ने यहां मौजूद कर्मियों को विशेष रूप से सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया। लोहरदगा में कई मतदान केंद्रों को अलग अलग स्वरूप दिया गया है। बूथों पर लोहरदगा के ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। झारखंड में वोटरों को मतदान केंद्रों की तरफ आकर्षित करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार थीम आधारित मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। लोहरदगा में मतदान केंद्र इस बार कुछ खास होंगे। लोहरदगा सदर क्षेत्र हिरही कुड़ू के टाकू इलाके में मतदान केंद्रों की दीवारों पर कहीं डोकरा तो कहीं आदिवासी संस्कृति तो कहीं जिले के ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाया गया है।
वोटर जब मतदान केंद्र में पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनका स्वागत जोहार से किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे जिले की जो विशेषताएं हैं, जो फेमस पिकनिक स्पॉट्स हैं या हमारी कला संस्कृति जो है, उसको लोग जाने, यहाँ के भी और बाहर के भी लोग देखें और समझें और एक अपनी समझ बनाएं। इधर सिमडेगा जिले में कुछ मतदान केंद्रों को इको फ्रेंडली रूप दिया गया है। सिमडेगा क्लब स्थित बूथ संख्या 151 और 152 को सुंदर ढंग से सजाया गया है। यहाँ फूस, पत्तों, बांस से प्रवेश द्वार, प्रतीक्षा स्थल, सेल्फी पॉइंट बनाकर मतदाताओं को पर्यावरण और स्थानीय परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल जो पत्ता है, जो बांस से काउंटर्स बनाए गए हैं, हम लोगों ने इस तरीके से रखा है कि लोकल ट्रेडिशन को मिश्रित करते हुए उसको इको फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन बनाया जाए और ये काफी लुभावना भी रहेगा और ये मतदाताओं को आकर्षित करेगा। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहां बूथों को सोहराय पेंटिंग से सजाया गया है। साथ ही एक पारंपरिक लुक देने का प्रयास किया गया है ताकि वहां पहुंचकर स्थानीय मतदाता होमली फील कर सके। इसके अलावा महिलाओं को समर्पित भी कई बूथ तैयार किए गए हैं। यूथ मैनेज्ड बूथ 7 बनाया, यूनिक बूथ 14 बनाया, वुमेन मैनेज्ड बूथ कराया उसका। साथ साथ में यहाँ पर टोटल 45 कैंडिडेट है इसमें फर्स्ट फेज में। इसे चुनाव का लेकर कितना भी व्यवस्था करना हम लोग पूरा तरफ से तैयार कर लिया। गुमला के विशनपुर में विशेष पिछड़े जनजाति समूह पीवीटीजी समुदाय के वोटरों को ध्यान में रखते हुए बूथों को ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अभिनव प्रयास मतदाताओं को पसंद आए और वो भी पसंद का जनप्रतिनिधि चुनने में इतनी अधिक दिलचस्पी दिखाए कि मतदान का इस बार कीर्तिमान बन जाए। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान ने खूंटी के मतदाताओं से कल मतदान करने की अपील की है। मैं ओलंपियन निक्की प्रधान और मैं एक मतदाता हूं और आप सभी से अपील करती हूं कि आप भी आइए और मतदान करें। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज चतरा संसदीय क्षेत्र के लातेहार जिले में कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान के लिए छुट्टी लेकर घर वापस आ रहे प्रवासी वोटरों के प्रति आभार जताया। मौके पर उन्होंने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया और पूरे उत्साह के साथ मताधिकार के लिए प्रेरित भी किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष मतदाताओं ने शपथ भी ली। दौरे के क्रम में उन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए मतदाता सुविधा केंद्र का निरीक्षण भी किया। एक बूथ पर और करना बाकी है, आजकल हम लोग वितरण कर देंगे। वो बूथ का लेवल पर देखेंगे, अवेयरनेस अच्छा है, इसी बार मताधिकार का पूरा तरफ से लोग प्रयोग। मतदान केंद्रों तक पहुंच पाने में असमर्थ मतदाताओं को चुनाव आयोग के द्वारा होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। इस क्रम में आज कोडरमा के झुमरी तिलैया के कई इलाकों में पोलिंग पार्टी असमर्थ मतदाताओं के घरों तक पहुंचकर उन्हें वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई और पोस्टल वॉलेट के माध्यम से मतदाताओं ने मत पेटियों में अपने मत डाले। कोडरमा में अंचल अधिकारी गिरिरेंद्र टूटी की अगुवाई में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच मतदान कर्मियों की टीम चिन्हित मतदाताओं के घरों तक पहुंची और निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया। जिले में 24 ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए जो मतदान केंद्रों तक जाने में पूरी तरह से असमर्थ पाए गए थे। व्यक्ति है जो बूथ तक नहीं जा सकते हैं, उन्हें पूरी गोपनीयता के साथ हम लोग होम वोटिंग करवा रहे हैं। मतलब जाकर वोट नहीं करवा सकती है, उनका होम वोटिंग का व्यवस्था हुआ है, जो सारा चीज उनका डॉक्यूमेंट लेके तैयारी करके रखा गया। वोट बदलिए अच्छे में और बेटा लेकर पकड़ के अच्छे। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज पटना में रोड शो किया। तस्वीरें गवाह हैं इस बात की और आप इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए कि लोग कैसे सड़कों पर तो हैं ही, साथ ही साथ अपने घरों की छतों पर भी खड़े
झारखंड में 5वें और छठे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सह झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने आज जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के पटमदा के लोबाडी गांव के दिग्घी पंचायत मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जून माह से चांडिल डैम का पानी पाइप के द्वारा हर खेत तक पहुंचाया जाएगा। जुमला साबित हो गया है। एक ही दूसरा भारतीय जनता पार्टी का और हमने यहाँ का किसानों के लिए किसी का व्यवस्था दे देंगे और 14 के 14 सीट हम लोग। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आज 5वें चरण के लिए चुनावी प्रचार किया। उन्होंने कोडरमा लोकसभा के धनवार के चंदौरी, बेलवाना, भुराई और पलमू क्षेत्र में भ्रमण कर पार्टी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के लिए चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने रामलला मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके इस बयान से देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई है और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जनता से माफी मांगनी चाहिए। की राजनीति की बात करते हैं तो क्या खड़गे साहब माफी मांगिएगा जिस तरीके से एक मंत्री के सहायक के यहाँ पे 35 करोड़ रुपए बरामद हुए। ईडी ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए रांची स्थित कार्यालय में बुलाया है। दरअसल पिछले दिनों ईडी ने मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से 35 करोड़ 23 लाख रुपए नकद बरामद किया था। बाद में आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर दोनों को 7 मई को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी इन दोनों को 6 दिनों की रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। टेंडर मैनेज करने और कैश बरामदगी मामले में अब ईडी मंत्री से भी पूछताछ कर सकती है। इस मामले पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जनता उनकी छवि को अच्छी तरह से जानती है। सही समय पर वे समन का जवाब देंगे। लोगों के हित के लिए बात कर रहे हैं। ईडी का है क्या कि आज संडे है, कल मंडे है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाना होगा। अभी तो हम रांची पहुंचते हमको कल हो जाएगा सवेरे, जब भी पहुंचे कल सवेरे। अब दिन भर में अगर तैयार हो जाए तो चले जाएंगे और नहीं हो तो तैयार करेंगे, हमको समय दिया जाए। रांची के बरियातू स्थित बालिका +2 विद्यालय में आज एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नए पुराने महिला साथियों ने खूब मस्ती की और अपनी यादें साझा की। 40-50 सालों बाद जब अपना बिछड़ा दोस्त मिले तो नजारा क्या हो सकता है, यह आप खुद महसूस कर सकते हैं। यही मंजर देखने को मिला रांची के बरियातू +2 गर्ल्स स्कूल में। मौका था एलुमनी मीट का। सालों बाद पुराने दोस्त मिले तो यादें हरी हो गईं। कुछ ने शिकवे किए तो कुछ ने कुशल क्षेम पूछा। फिर सब ने खूब मस्ती की ताकि आज के दिन को यादगार बनाने में कोई कसर ना रह जाए। सन 69 बैच की रेनू ने कहा कि काफी कुछ बदल गया है। सोचा ना था कि पुराने साथियों से दोबारा मुलाकात हो पाएगी। बहुत यादें ही तो पूरा बिल्डिंग तो बदल गया। हम लोग जब थे पढ़ते थे तो उस तरफ क्लासेस होते थे, इधर भी होते थे उधर भी होते थे। जब हम लोग हाई स्कूल में गए तो उधर होता था, 9 तक 8 तक इधर क्लास होता था। विद्यालय की अध्यापिका रही मृदुला सिन्हा ने कहा कि विद्यालय को अच्छी स्थिति में देखकर अच्छा लग रहा है। जूनियर छात्राओं से सम्मान पाकर वह काफी खुश दिखी। लड़कियां इतना आदर सम्मान से बुलाएंगी और इतना अच्छा कार्यक्रम करेंगी, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पुरानी छात्राओं को इतने अच्छे रूप में देख करके। पुराने साथियों को एक जगह इकट्ठा करना काफी मुश्किल टास्क था। सन 85 बैच की मीरा सिंह ने कहा कि आज के दिन को यादगार बनाने में 3 साल लगे, लेकिन मेहनत सफल हो गई। और हमें 3 साल लगा। 3 साल के बाद आज ये रियूनियन हो रहा है तो
हमारी मेहनत के अलावा बाकी सारी जो दीदियाँ, जहाँ सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल, पास्ट प्रिंसिपल जो आए हैं, उन सब का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। कहते हैं नए मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं, लेकिन इससे इतर आज जो यहाँ भावनाओं का मिलन दिखा तो लगा कि ये जन जन के लिए साथी बने हों। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड समेत दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाने वाला यह पर्व मां के प्रति प्यार, समर्पण, आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। कलेजे से लग जा, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। सख्त रातों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कुर्बानी, रहम, चाहत, बेगर्ज मोहब्बत, तड़प और मासूमियत, जब ये तमाम जज्बे यकजा हो जाएं, तो बन जाता है एक लफ्ज माँ। माँ और फूलों में कोई फर्क नहीं होता, जिसकी गोद में लेटकर हम दुनिया के तमाम गम भूल जाते हैं। माँ कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है, एक अनमोल खजाना है। वो आपका दूध जो खून बनकर मेरी रगों में जी रहा है, कहिए तो वो सब आपके पन्नों में बहा दूं। तेज तपती धूप में हवा का नर्म झोंका है माँ। माँ का दिल समुंदर से भी गहरा है, जिसमें औलाद की मोहब्बत उफान मारती है। उसके प्यार की गहराई का जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में कल से उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अलर्ट जारी किया है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा और धनबाद जिले में देखने को मिलेगा। तापमान की बात की जाए तो अगले 2 दिनों में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार हैं और गर्मी एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ आजकल चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त हैं। धुर्वा बस स्टैंड में उन्होंने आज भाजपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। रांची विश्वविद्यालय आरयू की एनएसएस इकाई द्वारा आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आरयू के बेसिक साइंस बिल्डिंग परिसर से निकाली गई इस रैली में स्वयंसेवकों ने मतदान करने जाना है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, मेरा पहला वोट देश के लिए जैसे नारे लगाए। रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक अपराधियों को जिला बदर किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 2 और अपराधियों को हर दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है। रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने विभिन्न मोहल्लों में डोर टू डोर भ्रमण कर लोगों से संवाद स्थापित किया। लोवाडी निर्मल फुटबॉल ग्राउंड से हरिजन मोहल्ला के बीच कोचा, लोहरा कोचा, नीचे कोचा, सरना टोली में तथा पर्चा बांटते हुए उन्होंने नारी न्याय के बारे में लोगों को जागरूक किया। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के आसान तालिया स्थित रांची चाईबासा मुख्य मार्ग के किनारे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम केंद्र में चोरों ने चोरी का प्रयास किया। कल देर रात नकाबपोश 2 चोरों ने एटीएम केंद्र के बाहर लगा शटर का ताला काट दिया, लेकिन इसी दौरान लोगों के आने की भनक पर वे भाग खड़े हुए। महिला कॉलेज चाईबासा में मतदाता और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय क्षेत्रों में कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। चुनावकर्मी बूथों और क्लस्टर पर पहुंचे, सुचारू मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लातेहार पहुंचकर खुद मतदान केंद्रों का लिया जायजा। कहा, चुनाव के पर्व के लिए हर बूथ तैयार, नैतिक मतदान के प्रति लोगों को किया जागरूक।
मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने समन भेजकर 14 मई को किया तलब। निजी सचिव के यहां से करोड़ों की नकदी बरामदगी और टेंडर कमीशन घोटाले में हो सकती है पूछताछ। बिहार के ऊपर बना चक्रवातीय प्रवाह, पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में हुआ शिफ्ट। 14 मई तक हल्की बारिश की संभावना, उसके बाद फिर राज्य में चढ़ेगा पारा।